नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर देखेंगे आप डेली क्लास के जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्रिपल सी मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो 15 तारीख से स्टार्ट है, उससे अकॉर्डिंग आज की क्लास में देखेंगे हम 50 MCQ देखेंगे जो केवल और केवल कैल्क के होंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क के होंगे, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। टोटल लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन है, रोजाना क्लास होती है और इसमें देखेंगे जो 15 तारीख को जो जिनका 15 से एग्जाम होने वाला है मार्च एग्जाम के लिए, उनके लिए ये स्पेशल क्लास डिजाइन की गई है। जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल को ओपन करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो व्हाट इज शॉर्टकट की ओपन फाइल विंडो, यानी कि फाइल ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ओ हो जाएगा, सबको पता है। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। आगे देखेंगे क्वेश्चन थोड़े टिपिकल भी हैं, ठीक है ना, इजिली भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। जैसा कि देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसमें कि देखेंगे दूसरे का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 10, 48, 576 एंड 1024। यानी कि ये जो होता है ये रो कॉलम की संख्या होती है, यानी पहला इसका करेक्ट है, बाकी देखेंगे तीनों गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है। तो अंतिम कॉलम में जब जाते हैं, यानी कि जो रो कॉलम बने होते हैं, ये कॉलम हो गया और फिर उसके बाद ये रो हो गया, तो आखिरी वाले बॉक्स में जब जाते हैं तो उसका एड्रेस क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर AMJ हो जाएगा। लेटेस्ट की अगर बात करेंगे तो लेटेस्ट डिफरेंट है, XFD हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर AMJ इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल में डेटा और टाइम की शॉर्टकट की डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है। मतलब MS एक्सेल में भी और कैल्क में भी, ठीक है ना, टाइम और डेट की और टाइम की ये शॉर्टकट की रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों सही है, मतलब इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। तो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है। तो कैल्क में वर्कशीट की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 10,000, ये सही इसका आंसर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो इसका मान क्या होगा, 5 दूना 10 होगा, यानी कि प्रोडक्ट जो होता है वो पावर की तरह होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर जैसे 3,6 लिखा जाए तो यहाँ पर 6 तिरिका यानी 3 गुणा 6 यानी 18 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही 5 है, 5 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कुछ इसी प्रकार 5 दूना 10, यानी कि आंसर आपका 10 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर इसका बनेगा। अगला देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का अधिकतम जूम साइज नहीं है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जूम साइज नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, नहीं है। क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें नहीं लिखा रहता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं है, ऐसा पढ़ लेते हैं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें 7 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं है का मतलब है, यहाँ पर देखेंगे ये तो होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये नहीं होता, 500 नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 1 से 2 बार अगर वीडियो को अगर स्क्रॉल करके 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे फटाफट, तो इसमें डेफिनेटली देखेंगे 1x 2x पर आप डिफरेंट बढ़ा करके स्पीड में 2 बार में अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, ठीक है ना। और 50 के 50 जो है वो कैल्क के क्वेश्चन है, ये नहीं कि एक ही टॉपिक को यहाँ उठाया गया है, ये नहीं कि मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की सीट को सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो चाहे सीट हो, चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो,
अब सीट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की तो एक ही होता है, ठीक है ना, तो कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस ऐसे ही होता है, ठीक है ना, तो यही सही इसका विकल्प है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट आल करने का शॉर्टकट की, मतलब सेलेक्ट आल का शॉर्टकट की क्या है, तो चाहे कैल्क में पूछा जाए, चाहे राइटर में पूछा जाए और चाहे इम्प्रेस में पूछा जाए, तीनों में देखेंगे ऐसे ही वर्क करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस ए, ठीक है ना। सेलेक्ट आल यहाँ पर कैल्क में पूछ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अगर राइटर में होता तो ए होता, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई, मतलब सेल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, तो हाइट जो होती है वो हाइट कितनी होती है, तो 0.45 इंच है, और सेंटीमीटर है, इंच है सेंटीमीटर में है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर देखेंगे इंच में होता है कि सेंटीमीटर में होता है, तो हमेशा करेक्ट आंसर इंच वाला होता है, तो जो इंच वाला होगा वो सही होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होता है, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर वाला तो काट दीजिए। अब इंच वाले में कितना होता है, तो इंच वाला देखेंगे 10 का नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1.25 इंच, ठीक है ना, इसका जो हाइट होता है 1.25 इंच होता है, ठीक है ना, तो 1.25 सी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब सी इसका सही हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर है, यहाँ पर फ्लोर होता है और सीलिंग होता है, दो फॉर्मूला होते हैं, दोनों में से दो के दोनों क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन में से आ सकते हैं, या एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो भाई पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि देखेंगे फॉर्मूला है, फॉर्मूला में देखेंगे फ्लोर 1 2 3, यहाँ 11 का मान क्या होगा, तो फ्लोर रखा गया है, इसमें करेक्ट आंसर आपका 11 नंबर का, ये उठा करके पूरा आप कैल्क की सीट पर ले जा करके रख दीजिएगा और एंटर करिएगा, आंसर आपका बन जाएगा 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 11 अगर हम 121, यानी फ्लोर देखेंगे तो फ्लोर जो पूरा पूरा कट जाए, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 11 से अगर हम भाग देंगे फ्लोर, और यहाँ पर सीलिंग होता है, फ्लोर है, यहाँ पर देखेंगे 123 है, अब 123 है तो फ्लोर का मतलब होता है कि पूरा पूरा डिविजिबल नंबर आपको लेना है, तो 11 और यहाँ पर 11 बार जाएगा, तो 11 अगर हम 121 हो जाएगा, इसमें दो कम हो जाए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो 11 से पूर्णतः डिवाइड होगा, यानी कि जब भी आए तो लास्ट वाले नंबर को ध्यान देना है और लास्ट से पूरा पूरा डिवाइड होने वाले नंबर को ही चूज कर लेना है। लेकिन अगर फ्लोर है तो एक कंडीशन और याद रखना है कि जो नंबर यहाँ दिया रहे उस मूल नंबर से छोटा नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो 123 दिया हुआ है तो 123 के नीचे वाले नंबर होने चाहिए, 123 से ऊपर वाले नंबर नहीं होंगे। अगर फ्लोर की जगह अगर सीलिंग दिया रहे तो सीलिंग दिया रहेगा तो सेम मेथड होता है कि पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, और सीलिंग में जो होता है वो ये होता है कि फ्लोर में जो हमने काम किया तो जो नंबर दिया है वो पीछे के नंबर मांगता है, यानी कि छोटे नंबर को यहाँ पर पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर फ्लोर की जगह अगर सीलिंग का प्रयोग हम करते हैं तो सीलिंग का प्रयोग करने पर जो नंबर मूल नंबर दिया होगा उससे बड़ा नंबर आपको चाहिए, ठीक है ना, तो फ्लोर और सीलिंग में कंफ्यूज ना हो। तो 11 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 11 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, यानी कि इसका सही जवाब है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है। बारह नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। क्लास आपको मॉर्निंग में 4 बजे का नया बैच मिल जाएगा और एक इवनिंग में रहने पे 4 बजे का एक बैच मिल जाएगा, और इवनिंग में भी आपको एक 6 बजे का बैच मिल जाएगा, तीन बैच नए एक और 4 बजे 8 बजे आना है तो 8 बजे आ जाइए, शाम को 4 बजे आ जाइए, या शाम को 6 बजे आ जाइए, डेली होगा, डेली प्रैक्टिकल।
अगर इकट्ठा जमा करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, इकट्ठा जमा करेंगे तो 2400 इसमें कुछ स्टार्टिंग बता दे, टाइपिंग स्टार्टिंग बताया जाएगा पूरा रूल्स। तो कल क्लास कर लीजिए, फिर इसके बाद फिर जैसा समझ में आएगा बस। हाँ। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से टाइम टेकन हो गया। 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। F2 जो होता है वो किस की का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाए कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखेंगे F2 का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो एडिट करने के लिए होता है। तो 12 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर जो होता है वो फॉर्मूला एडिट करने के लिए, फॉर्मूला एडिट प्लस ये होता है कि सेल एडिट अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो सेल एडिट भी हो सकता है, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स, सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। मतलब सेल में किसी भी सेल के अंदर अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करें। तो शॉर्टकट की से क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट की सब जगह बढ़िया से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सेल फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+1 का सहारा लिया जाता है, ये फिक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट लाइन के ऊपर जाने के लिए पावर यूज करते हैं, कल की भी क्लास में बताए थे। चाहे कैल्क में पूछा जाए, राइटर में, इम्प्रेस में, कहीं भी पूछा जाए तो शॉर्टकट की जो है वो यहाँ पर बदलने वाली नहीं है। तो पी जो होता है वो होता है लाइन के ऊपर से लिखने के लिए, जैसे x² लिखना है तो आप इसका प्रयोग करोगे। यही अगर सब स्क्रिप्ट पूछा जाए तो ये जो होता है ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये जो है ये सब स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा भाई, तो बी बन जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। अगला देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है ना। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इन राइटर स्पेसिफाई शॉर्टकट की क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब जैसे कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा, उसको बोल्ड कर दिया, कलरफुल कर दिया, तो उसकी फॉर्मेटिंग आपने सेट कर दी, और उसे रीसेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो रीसेट करने का शॉर्टकट की यहाँ भी वही है और कैल्क राइटर में भी वही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा Ctrl+M होता है, यानी इसका सही जवाब आपका होगा बी सही है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं, मतलब चार्ट के कितने टाइप होते हैं। यहाँ टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। हाउ मेनी चार्ट टाइप देम दे आर लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पर 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 टाइप के चार्ट होते हैं, जिसमें कि देखेंगे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, ऐसे करके आपके पास चार्ट होते हैं। जाइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में और 10 टाइप के चार्ट जो होते हैं, कभी नाम नहीं पूछे जाते, बस नंबर याद रखिए आप, ठीक है ना। और एक चीज और पूछा जाता है चार्ट में, तो कितने स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स की संख्या 5 होती है, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। अगर देखेंगे नया पेज लेना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। 17 नंबर का देखेंगे Ctrl+N से नया आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर इम्प्रेस में पूछा जाए तो Ctrl+M का सहारा लेंगे, ठीक है ना, तो बदल जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर में लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का नाम क्या होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर अंतिम सेल है, ठीक है ना, अंतिम सेल का नाम क्या होता है। तो 18 नंबर का 18 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर AMJ 1, ठीक है ना, यहाँ पर ये है,
ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में AMJ दिया है तो AMJ और AMJ1 दिया है तो ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगला देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम के नाम कैसे प्रदर्शित होते हैं, मतलब कॉलम के नाम को ऐसे प्रदर्शित होते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे ऐसे आपने खींच दिया और ऐसे आपने खींच दिया, तो ये जो होते हैं ये रो माने जाते हैं और ये कॉलम माने जाते हैं। तो रो के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 1 2 3 इससे प्रेजेंट होता है रो और इससे प्रेजेंट होता है ABCD, इससे प्रेजेंट होता है कॉलम। तो यहाँ पर देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ABC। ABC जो होता है इससे कॉलम बोला जाएगा और जो A1 B1 और C1 इसको सेल बोला जाएगा और ये जो 1 2 3 है इसको रो बोला जाएगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक जो दिया है वो हो गया, एक ये हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन आपने देखने हैं, ठीक है ना। इसका सही जवाब आपका है बी, ठीक है ना। अगला देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर किस अलाइन में होता है। जब भी कैल्क में जो टेबल बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे टेबल बना हुआ है, तो जब आप नंबर लिखेंगे जैसे ABCD लिखेंगे तो, और जब नंबर लिखेंगे तो वो कौन से एरिया में, जैसे ये सेल है तो अगर नंबर यहाँ लिखें जैसे 1 2 3 लिखें तो कहाँ होगा, इस साइड होगा कि इस साइड होगा, यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे राइट साइड। राइट साइड अगर देखेंगे नंबर लिखा जाएगा तो हमेशा राइट साइड से ये लिखेगा, मतलब राइट साइड का किनारा पकड़ के चलेगा। अगर यहीं अल्फाबेट लिखा जाए इसी बॉक्स में, जैसे ABC लिखा जाए या कोई नाम या कुछ भी लिखा जाए, तो लेफ्ट साइड पकड़ के चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड, अगर ABCD अगर कुछ लिखा है तो लेफ्ट साइड पकड़ के चलेगा, और नंबर अगर लिखा है तो राइट साइड पकड़ के चलेगा। जरा सा ध्यान देने वाली बात है। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी आपके हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस में कैल्क की एक पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की। एक पंक्ति मतलब रो होता है, तो किसी भी रो को सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि 21 है तो 21 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग करेंगे तो एक रो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 22 यहाँ पर देखेंगे उसमें फ्लोर पूछा था, इसमें सीलिंग पूछ रहा है। अब सीलिंग क्या होगा, सीलिंग हमेशा आगे वाली वैल्यू होगी जो मूल नंबर होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 97 दिया है, 98 हो गया, ठीक है ना। तो ये बड़ा नंबर हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, ओके डन। तो यहाँ फ्लोर और सीलिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, मतलब कौन सी शॉर्टकट की है जिससे कि लास्ट वाले सेल के एडिटेड सेल में पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा कंट्रोल दबाए हुए इंड दबाना है। इससे क्या होगा, लास्ट वाले सेल में आपका कर्सर पहुंच जाएगा। और यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है जिसमें कि लास्ट में जाने के लिए पूछ रहा है अंतिम में। अब इसमें अंतिम से प्रथम में पूछ सकता है, तो प्रथम के लिए आपको क्या करना है, प्रथम के लिए आपको कंट्रोल प्लस होम का सहारा लेना है, कंट्रोल प्लस होम का सहारा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर होम पूछा जाएगा तो आंसर आपका सी हो जाता, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क 24 नंबर का क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन तो दिखने वाले हैं, हो सकता है 10-20 और प्लस हो जाए, इस वजह से क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिल जाएं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होगा। यहाँ पर A1 और A2, अगर A1 है तो A1 का मतलब एक बॉक्स है
और फिर उसके बाद A2 है तो A2 भी एक बॉक्स है। अब दोनों में प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि A1 बराबर 5 है और फिर उसके बाद A2 बराबर 10 है, तो कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे 0 बनना चाहिए। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर कर लीजिए। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा है यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 + 5 + एस्टिक 5 पावर 5 का मान 23 होगा। अगर ऐसा करें तो 23 मिलेगा, और अगर ऐसा करें तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिखने का तरीका बदल गया है। यहाँ पर देखेंगे 25 का करेक्ट आंसर 35, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो इसका मान 23 आएगा, और इस तरह से रख करके देख लीजिए तो इसका 35 आपको आंसर मिलेगा। तो एक बार खुद से इसे करके देख लीजिएगा, अगर लैपटॉप हो, सिस्टम हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है 26। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नए सेल को जोड़ने का शॉर्टकट की क्या होता है। अगर नया सेल जोड़ना है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये सेल में आपने A लिख दिया, यहाँ पर सेल में आपने B लिख दिया, यहाँ पर C लिख दिया और यहाँ पर D लिख दिया। आप चाहते हैं कि बीच में एक सेल और क्रिएट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा। कंट्रोल ++ से नया सेल क्रिएट होता है और कंट्रोल माइनस से हटता है, यानी कि रिमूव करने के लिए पूछा जाए तो ये वाला सही हो जाएगा, और बढ़ाने के लिए बोला जाए तो ये सही है। तो 2 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A होगा, और B वाला अगर रिमूव करने के लिए पूछे तब सही होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 27 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल पर जाने का शॉर्टकट की क्या होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 27 का करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा। कंट्रोल + इंड और स्टार्ट में जाने के लिए इंडे कंट्रोल होम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका B बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 + A2 का मान कितना होगा, ठीक है ना। वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना, 0 ही आएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है वो 2 बार हो चुका, 2 क्वेश्चन 2 बार हो चुके, यानी कि 2 क्वेश्चन का लॉस है 50 क्वेश्चन में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम जूम कितना बढ़ाया जा सकता है। तो मैक्सिमम पेज की जूमिंग जो होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो 29 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा C, 400% मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं। तो अगला देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर के क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। अगर सेल की विड्थ अगर बढ़ानी है, विड्थ मतलब चौड़ाई अगर बढ़ानी है, तो हमें कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा Alt + राइट एरो। Alt दबाए हुए राइट एरो दबाएंगे तो सेल का विड्थ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे 30 के बाद 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर लिब्रे ऑफिस में कैल्क की एक पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की। हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, जिसमें देखेंगे बोल रहा है एक रो को सिलेक्ट करने का शॉर्ट की। अभी अभी ये क्वेश्चन 29 या 28 नंबर के क्वेश्चन पर हुआ है। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर शिफ्ट प्लस स्पेस हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है। तो सेल की ऊंचाई मतलब हाइट कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, आप ये क्वेश्चन कर चुके, लेकिन उसमें इंच सेंटीमीटर था, इस तरह से भी आता है। तो आपको 32 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 0.18 इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 33। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज रेडीमेड सीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज कॉल्ड। स्प्रेड सीट बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं, ब्लैंक सीट और नन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा टेम्पलेट बोला जाता है। मतलब पहले से बनी बनाई सीट जो होती है उसको टेम्पलेट कंसीडर किया जाता है। बना बनाया पेज भी आपका टेम्पलेट ही कंसीडर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका B बन जाएगा।
अगला देखेंगे 34 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड बन रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यहां पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए चार्ट क्या होता है। ए चार्ट जो होता है वो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछा जाता है। तो 35 में देखेंगे ए चार्ट जो होता है वो बबल चार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर उसमें सीक्वेंस में देखेंगे तो बबल चार्ट ए चार्ट के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि ये क्लास आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास होती है ये प्रयागराज में देखेंगे हमारा एक सेंटर है जो जय हनुमान कंप्यूटर सेंटर है, जहां से ये क्लास रिकॉर्डेड की जाती हैं। आप वहां पर आकर के आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, मतलब ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा है। तो ऑफलाइन भी क्लास यहाँ पे होती हैं और ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहें तो भी अवेलेबल है। ये हमारा सेंटर है और ये सेंटर का हमारा ये एड्रेस आपके सामने है, जिसमें देखेंगे ये जय हनुमान कंप्यूटर सेंटर हो गया, पता झलवा चौराहा कृष्णा होटल के बगल में, ठीक है ना। ये हमारा टेम्पलेट्स है, यहाँ पर देखेंगे हम सभी क्लासेस यहाँ अवेलेबल कराते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर शो कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर कुछ भी इसमें जानकारी चाहिए ये तो आप डायरेक्ट सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस पर कॉल करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, हमसे जुड़ भी सकते हैं। आप ऑनलाइन जुड़ें या ऑफलाइन भी जुड़ने का माध्यम भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया, ये एडवर्टीजमेंट था छोटा सा। अगला चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखेंगे 35 के बाद यहाँ पर देखेंगे 36 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 36 में देखेंगे, 36 का क्वेश्चन है बी। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर राइट एरो, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 37 में जाते हैं, लिब्रे ऑफिस कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, तो कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 0.89, ठीक है ना। कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, तो 0.89, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 38 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस वो सूत्र जो सेल A1 की सामग्री 16% दिखाता है, मतलब A1 में अगर कोई नंबर दिया गया है उसकी 16% वैल्यू दिखाता है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, तो 38 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का मेथड रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 16% दिखाई देगी, मतलब इस मेथड से रखेंगे तो। और अगर बाकी सारे मेथड जो होंगे वो आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं दिखाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। इसे रखिए और डायरेक्ट आंसर उसमें दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 39 लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम सेल पर आने के लिए शॉर्टकट की स्टार्टिंग में ही बताया था, कंट्रोल होम का सहारा लेना पड़ेगा। यानी 39 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका कंट्रोल होम हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जहां इंड बताया था वहीं लास्ट भी फर्स्ट भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क की नई फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट की, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 40 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछ रहा है, नई फाइल ओपन करने का शॉर्टकट की। 40 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल एन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर भी क्वेश्चन को खत्म कर लीजिए आज की क्लास जल्दी से। यहाँ पर कैल्क के क्वेश्चन इतने ही मैक्सिमम बन पाए थे। 41 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैल्क सिलेक्ट के लिए क्या उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैल्क सीट के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हमें सेल सेलेक्ट करना है तो प्लस, यहाँ पर देखेंगे 41 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर ये सही है। लिखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन 42 लिब्रे ऑफिस कैल्क का अन्य नाम क्या होता है, तो कैल्क में देखेंगे स्प्रेडशीट, वर्कशीट और सीट क्या नाम से जाना जाता है, मतलब कैल्क के अलावा और इसे क्या कह सकते हैं, तो 42 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, ठीक है ना, स्प्रेडशीट, ठीक है ना। नेक्स्ट है 43 में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है। मेल मर्ज विकल्प किसी भी बनाए हुए फाइल को मेल करने के लिए, कई लोगों को मेल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, दो मेल को आपस में मर्ज करने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 43 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता है।
44 का क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में देखेंगे राउंड फार्मूला होता है, राउंड फार्मूला में 2 सम करके 5 और 7 का मान कितना आएगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट उठाइए और रख करके एंटर कर लीजिए, आपका मान जो होगा वो 44 का करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 45 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, यानी कि कहने लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम में जाने का लेके शॉर्टकट की क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट की बदल गई, 2 बार ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस बदल जाते हैं। जब ऑप्शन बदल जाए तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि उस तरह से डिफरेंट टाइप से भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। 45 में देखेंगे करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉलम पर जाने के लिए, मतलब आखिरी कॉलम पर जाने के लिए हमारा विकल्प होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 46 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में पीवाइट टेबल, मतलब पीवाइट टेबल का विकल्प कौन से मेनू में पाया जाता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाइट टेबल का क्वेश्चन है। पीवाइट टेबल में देखेंगे हम क्या बना सकते हैं, पीवाइट टेबल में अगर बहुत सारा डेटा है और हम उसे अलग अलग प्रिंट कराना चाहें, जैसे नेम अलग प्रिंट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट अलग, ठीक है ना, क्वांटिटी अलग, अमाउंट अलग, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 46 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, डाटा मेनू के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 47 में लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम जूम कम ज्यादा करने का विकल्प कहां पर शो होता है, मतलब जो जूमिंग बढ़ाने के लिए कहां पर विकल्प होता है और जूमिंग को घटाने के लिए कहां पर विकल्प होता है। तो यहाँ पर स्टेटस बार में होता है, ठीक है ना। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा स्टेटस बार, इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 47 के बाद 48 है। 48 बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किस ऑप्शन के माध्यम से फिक्स किया जा सकता है ताकि वह अपने स्थान से इधर उधर ना हो सके, मतलब किसी भी कॉलम, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कॉलम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब पहले कॉलम को आपको फ्रीज करना है, आंसर भी यही है, ठीक है ना। तो 48 का करेक्ट आंसर देखेंगे फ्रीज कॉलम अगर कर दिया तो कॉलम फ्रीज हो जाएगा और इधर तो जाएगा लेकिन पहला वाला रुका रहेगा, ये फ्रीज कॉलम से हो सकता है। ऐसे ही फ्रीज रो भी पूछा जाता है, तो रो भी फ्रीज कर सकते हैं, मतलब पहला रो भी फ्रीज कर सकते हैं और कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं, दोनों विकल्प होता है। अगला देखेंगे 49 देखेंगे कोशेंट का फॉर्मूला का मान क्या होता है, डायरेक्ट इसे उठाइए और इतना उठा के एंटर कर दीजिए, आंसर में आप 49 में आपको मिल जाएगा बी, करेक्ट आंसर 72 हो जाएगा इसका, 72 इसका मान आएगा 72। 50 में दे देखे जाते हैं, 50 वाला लास्ट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान समय में प्रविष्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, मतलब यहाँ पर किसी भी कैल्क के किसी भी वर्तमान समय प्रविष्ट करने, मतलब करंट टाइम इंसर्ट करना हो तो कौन सा शॉर्ट की दबाएंगे। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन ऑपरेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 50 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैल्क से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन थे, 4-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे। टोटल 50 क्वेश्चन में अगर मान ले 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर देखेंगे आज की क्लास जो होती है वो समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।